मुझे क्या करनी है, अब एक काउंटिंग करनी है, राइट। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए एक अलग से वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट टाइप का, और क्या नाम रख देते हैं इसका, एम काउंट। ठीक है, क्या इसमें एक और वो ऐड कर देते हैं पैरामीटर, जो क्या है हमारी काउंट है गाइस। ठीक है, सिंपल ऐसे दे देते हैं काउंट। यहाँ पे क्या कर देते हैं, काउंट को रेफर कर देते हैं किस पे, एम काउंट को रेफर कर देते हैं काउंट पे। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया गाइस, जो हमने क्या पास करेंगे, जो हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी में पास करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आने लगी, एरर आने लगी। क्यों? क्योंकि अडेप्टर में पहले जो हमारा गेस्ट लिस्ट अडेप्टर था उसमें सिंपल एक पैरामीटर पास हो रहा था, लेकिन अब जो हमारा गेस्ट लिस्ट अडेप्टर है उसमें क्या, इसके जो कंस्ट्रक्टर है इसमें दो कंस्ट्रक्टर पास हो रहे हैं। कौन से? एक काउंट का एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, जो हमें बताएगा हमारी लिस्ट में कितने नंबर ऑफ क्या है, जो डेटा है वो कितने नंबर ऑफ डेटा है। ओके, और एक अब हमें आखिरी चीज क्या वो करनी है कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, जो हमारा गेट आइटम काउंट मेथड है, ये काउंट रिटर्न कर रहा है 0, जबकि अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर दिया है क्या, एम काउंट, राइट। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या सेट कर देंगे, अपना एम काउंट सेट कर देंगे, तो बेसिकली क्या दे देगा, जितनी भी काउंटिंग होगी ये हमें रिटर्न दे देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, पूरा हो गया है। अब एक आखिरी स्टेप और बचा है, अपना क्या कर लेते हैं गाइस, अडेप्टर सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या पास करवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए, कर्सर पे गेट काउंट चाहिए। तो कर्सर पे सिंपल मैं क्या ले लूंगा, गेट काउंट मेथड कॉल करा लूंगा, एंड वाला गाइस यहाँ पे क्या चुका है, हमारा पूरा हो चुका है। सो इसी के साथ गाइस हमारा क्या हो गया, पूरा यहाँ पे लॉजिक पूरा हो गया। हमने अडेप्टर में सेट करा, उसमें कर्सर आइटम की क्या दे दी, काउंट दे दिया है। यहाँ पे हमने पेडी जो हमारा हेल्पर है, राइट, उसको मैंने पूरा सेट कर दिया है। अब कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेटाबेस, पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करा हमने, उस पर राइटेबल डेटाबेस करा, उसे स्टोर करा, उसके लिए मेथड कॉल करा, फिर कर्सर का एक वो बनाया, कर्सर का एक प्राइवेट मेथड बनाया, जिसमें क्या हो रहा है, क्वेरी हो रही है एंड बेसिकली हमने क्या कर दिया, उसे बेसिकली ऐड कर दिया गेस्ट लिस्ट अडेप्टर के थ्रू काउंट करके। अब गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ये जो हमने पूरा प्रोसेस करा है, ये किस पे करा है, फेक डेटा पे। मैंने ऑलरेडी इंटेंशनली एक फेक डेटा टेस्ट यूटिल्स यहाँ पे ऐड कर रखा था, सिंपल, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है इस पे क्या हो रही है, राइट। जो हमारा इंसर्ट फेक डेटा, सिंपल मैंने इसको क्वेरी कर लिया है, मैंने इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा क्या हो गया, आसानी से हो गया। अब क्या करेंगे, इसके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कैसे हमें फेक डेटा नहीं, जैसे हम एंटर करेंगे डेटा हम फेच कैसे करेंगे। तो ये चीज यहाँ तक की हो गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो गाइस यहाँ पे हमने सब कुछ डेटा तो फेच कर लिया है, ओके, लेकिन अगर आप इसे इस वक्त रन करोगे तो हमारा कोई भी डेटा शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने डेटा तो फेच कर लिया लेकिन अभी सेट नहीं करा है। ये भी चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, ये वाला स्टेप, कि गाइस अगर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, राइट, तो डेटा गेट करना, फेच करना, सेट करना, सारी चीजें अलग होती हैं। एंड मैंने ये चीज पहले आपको इसलिए करके दिखाई ताकि आपको याद आ जाए पहले, क्योंकि जब हमने चेंजेस करे थे तो मैंने आपको बताया था सिर्फ काउंट करने से हमें क्या नहीं होता, सिर्फ हमें काउंट नहीं करना है, हमें उसका बाइंड व्यू भी करना है। हमें ये भी देखना है कि पहले व्यू बाइंड हुआ है, नया व्यू है या पुराना व्यू है, राइट। तो इन चीजों का भी है। एंड एक चीज और गाइस, मेरा सजेशन यहाँ पे, कुछ लोगों का, आई थिंक ये जो पेडीबी हेल्पर है, इस चीज में मेरे पास कुछ लोगों की कंप्लेन आई है कि सर ये रन नहीं हो रहा। तो एक चीज का हमेशा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कई लोगों के फेटल रन टाइम एरर आएंगे, तो इस चीज का गाइस ध्यान रखना कि कहाँ पे स्पेस, क्योंकि जैसे ये हमारा नेम है पार्टी साइज, राइट, तो इसके बीच में और इंटीजर यहाँ पे जो हमने कॉमा लगाया तो इसके बीच में यहाँ पे साइज क्या देनी है, स्पेस देनी है। इन चीजों का स्पेस का ध्यान रखना गाइस। ये वाली अगर आप स्पेस छोड़ दोगे तो जो हमारा जो मेन कांस्टेंट नेम है और जो हमारी वैल्यूज हैं क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, एंड यहाँ पे क्या आएगा, रन टाइम एरर आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना, कहाँ पे स्पेस देनी है, ओके, कहाँ पे कॉमा देना है, कहाँ पे छोड़ना है, एंड कितनी स्पेस रखनी है इनके बीच में, ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ये चीजें, जैसा आईडी है, तो क्योंकि जैसे आप एसक्यूएल में सिंपल कमांड लिखते थे, राइट, जैसे मैंने टर्मिनल में आपको लिखना सिखाया था कि आईडी स्पेस देके हमने क्या कहा, प्राइमरी की और इंटीजर प्राइमरी की, तो उसके बीच में स्पेस थी, तो वो स्पेस क्या होती है, ये वाली स्पेस होती है। क्योंकि अब हम वैसे तो लिखने रहे टर्मिनल में, अब क्या लिखना है, एज ए स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो इस चीज का गाइस ध्यान रखना। आई नो स्टार्टिंग में जो लोग लिखेंगे तो हो सकता है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो, उन्हें थोड़ा सा अजीब लगे ये लिखना, बट जैसे जैसे आप करते रहोगे जैसे प्रैक्टिस, वैसे वैसे आपको आ जाएगा। इवन आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है गाइस, ये प्रैक्टिस से आ जाता है। तो इसे आप बंद कर देते हैं। फिलहाल हमारी क्या मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो कर्सर है गाइस, डेटा तो उसने ले लिया है लेकिन वो शो नहीं करवा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ सेट ही नहीं करवाया, राइट। जब सेट नहीं करवाया तो वो शो कहाँ से करवाएगा। तो ये जो मेन रीजन है कि ये शो नहीं करवा रहा, क्योंकि जो मेरा अडेप्टर है उसने क्या ले लिया है
कि वो तो ले लिया गाइस कि उसने डेटा तो फेच करवा लिया, अकाउंट तो ले ली, लेकिन जो उसका रियल डेटा जो उसे शो करवाना है वो हमने अभी तक अपडेट नहीं करवाया। किसमें? अडेप्टर में। तो अब किस पे चल लेते हैं, अपने अडेप्टर में चल लेते हैं एंड देख लेते हैं क्या क्या हमें चेंजेस करने होंगे ये इस चीज को पूरा करने में, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा चेंज है गाइस, अगर आप यहाँ पे देखो हमारा क्या है, हमने क्या बनाया था, काउंट इंटीजर टाइप का एम काउंट बनाया था, राइट। लेकिन अब इस चीज को हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये कर्सर होल्ड करे, सिर्फ कर्सर की काउंट होल्ड ना करे। तो इसे ऐसा करते हैं, इसे यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ मैं इतना पार्ट, और इसे क्या बना देता हूँ, कर्सर का वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे एक कर्सर ले लिया और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, इसे लिख देते हैं एम कर्सर ताकि हमें याद रहे। एंड बेसिकली गाइज मैं यहाँ पे एक कमेंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है कौन सा, कर्सर को डिस्प्ले करने के लिए किसकी, वेट लिस्ट की। ओके, अब क्या कर चेंज कर लेते हैं, अपना जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसे चेंज कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे क्या सिंपल ये कौन सा पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा था, इंटीजर काउंट। अब क्या कर लेते हैं, कर्सर टाइप का यहाँ पे पैरामीटर पास करवा देते हैं। ओके, हमें इंटीजर टाइप का नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, कर्सर टाइप का पास कर देते हैं एंड यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं हम एम कर्सर। यहाँ पे आ गया एम कर्सर एंड ऐसा करते हैं इसकी सेल्फ रेफरेंस भी देते हैं यहाँ पे, ताकि क्योंकि गाइस कंफ्यूजन ना हो कौन सा कर्सर पे आ रहा है, वो उस चीज का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्या दे दिया, सेल्फ रेफरेंस भी दे दी। और हमारा ये जो हमारा एम काउंट वाला था किसमें था, यहाँ पे हमारे एम काउंट में भी था, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, इसे क्या कर देते हैं हम ना एम कर्सर। ओके, तो ये तो हो गए जो हमारे वैसे चेंजेस थे। और यस गाइस, इस पे क्योंकि एम कर्सर तो लगा दिया है एंड यहाँ पे क्या आ रही है, एरर आ रही है, राइट। बेसिकली क्या कह रहा है, क्योंकि गेट आइटम काउंट, हमें आइटम काउंट भेजनी है, राइट। तो इस पे बेसिकली जो हमारा एम कर्सर है इस पे गेट काउंट मेथड क्रिएट कर देते हैं हम। तो बेसिकली गाइस क्या हुआ, जो पहले सिंपल क्या कर रहे थे, मैं सारी वैल्यू क्या पास कर रहा था, कंस्ट्रक्टर। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर था पहले सिंपल, उसमें से क्या पास कर रहा था, मैं कर्सर पास कर रहा था, जो कि ऐसा कर रहा था खाली काउंट कर रहा था, इंटीरियर टाइप का कर्सर था जिसमें, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर में भी वही पास करवाए थे। अब मैंने कहा नहीं, खाली हम एक कंस्ट्रक्टर की इंटीरियर वैल्यू पे क्यों डिपेंड है, राइट। जब हम पूरा कर्सर पास करवा सकते हैं और कर्सर के अंदर से काउंट करवा सकते हैं, तो हम वो क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए अलग से क्यों लगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कर्सर का एक अलग से क्या बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया, वो पास करवाया, यहाँ पे उसमें कर्सर सेव करवाया, गेट काउंट में काउंट करवा ली। सो अब हमें इसे डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, हमारा यहाँ पे क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा व्यू बाइंड व्यू होल्डर है, राइट, ये क्या लेता है, पोजीशन लेता है कि कौन सा जो हमारी जो क्वेरी होती है, क्योंकि गाइस गेट काउंट क्या काम करता है, जब हमें काउंट दिए उसने हर कर्सर कि कौन से मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ कर्सर हैं, राइट, कितने सॉरी कर्सर नहीं, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है। तो आप बाइंड व्यू होल्डर जब हमने डिस्कस करा था तो मैंने आपको बताया था इसका क्या काम होता है कि बाइंड करता है व्यू को, अगर एग्जिस्टिंग व्यू है तो शो करता है एंड अगर न्यू व्यू है तो उसे क्रिएट करके शो करता है। तो गाइस हमें क्या करना है, अब बाइंड व्यू होल्डर को क्रिएट करना है किसके हिसाब से, कर्सर के हिसाब से, ताकि कर्सर क्या करे, मूव अलोंग हो सके इंडिविजुअल पोजीशंस पे। ये सारे ऑलरेडी हमारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बाबा बता रहा हूँ इसलिए गाइस, सिर्फ ये किस लिए, ताकि एक जॉगअप हो जाए आपकी मेमोरी एंड प्रॉब्लम ना हो कॉन्सेप्ट समझने में आगे। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंडीशन ऑपरेटर लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए कि अगर हमारा मूव टू नेक्स्ट वाली पोजीशन, अगर मेरे कर्सर की ऑलरेडी सारी चीजें फिनिश हो चुकी हैं, राइट, मतलब कोई और पोजीशन उसके बाद मूव होने के लिए नहीं है, तो मुझे चाहिए कि वो पहले ही क्या रिटर्न कर दे, नल रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो हमारा एम कर्सर है उसको यहाँ पे चेक करवा सकता हूँ कि वो नल तो नहीं है, उसमें आगे है या नहीं। ओके, तो मूव टू पोजीशन कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या दे देंगे गाइस, इसके पास कर लेंगे पोजीशन एंड रिटर्न कर देंगे सिंपल। ओके, और बेसिकली गाइस यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, क्या कर रहे हैं, बेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ पे नल आ गया है। अब अगर गाइस ये चीज कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा रिटर्न नहीं होगा, तो आप क्या करवाएंगे, हम सेट करवा देंगे जो हमारे नेम्स हैं गेस्ट के। ओके, गेस्ट के, पार्टी साइज के, वो हमें सेट करवाना है, क्योंकि अभी तक डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि गाइस आपने कहीं पे सेट ही नहीं करा है हम लोगों ने अभी कहीं पे, राइट। तो अब जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसे बाइंड करके होल्ड करके एंड उसे सेट भी करना है हमें, तो अब वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक नेम स्ट्रिंग बना लेते हैं एंड सिंपल जो हमारा एम कर्सर है, एम कर्सर में क्या यूज कर सकते हैं हम, गेट स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एम कर्सर आ गया, डॉट गेट कॉलम इंडेक्स आ गया। ये सारे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी कॉलम के इंडेक्स कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे हम, जैसे हमारी 2D एरे में एक कॉलम होता था एक रो होती थी, दोनों को मैच करते थे, उससे हमारी चीज क्या आती थी, हम एक्सट्रैक्ट करते थे चीजें 2D एरे में, सिंपल वो यहाँ पे भी यही है, एक कॉलम इंडेक्स है, एक हमारा नॉर्मल कर्सर का इंडेक्स है, दोनों को मैच करके हम क्या पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लेंगे, हम वेट लिस्ट से फाइंड कर लेंगे सिंपल
यहाँ पे आ गया गाइस हमारा वेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेट लिस्ट एंट्री डॉट, हमें क्या चाहिए, गेस्ट नेम चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा गेस्ट नेम आ गया एंड यहाँ पे क्या कर दिया, इसे टर्मिनेट कर दिया। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा नेम है, नेम में क्या सेव हो चुका है, जो मेरी वेट लिस्ट की वेट लिस्ट एंट्री में क्या है, जो हमारा नेम है किसका, गेस्ट का, वो यहाँ पे सेव हो चुका है किसमें, नेम में। अब क्या करना है गाइस, हमें पार्टी का जो साइज है वो करना है, तो वो क्या है, इंटीजर का होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, नंबर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर टाइप वैल्यू होगी। तो यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एम कर्सर डॉट, इसमें क्या होगी गाइस, गेट एंड करेंगे, क्योंकि ऊपर क्या यूज करता हमने, गेट स्ट्रिंग यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गेट एंड, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। सिंपल, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स आ गया और यहाँ पे क्या आ गई, हमारी वेट लिस्ट आ गई है, डॉट वेट लिस्ट एंट्री आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया गाइस, हमारा कॉलम पार्टी साइज, एंड इसे भी क्या कर दिया हमने, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया।